नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जनवरी, फैब और मार्च एंड तक ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये कैसा जाएगा, क्या क्या मैसेजेस आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो टाइम को नहीं ख़राब करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, जनवरी में जो भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, फरवरी कैसा है, मार्च कैसा है, उसके बारे में देखते हैं। एनर्जी चेक करते हैं, मल्टीपल डेक का यूज़ करेंगे और इन डेप्थ रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। और मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सेकंड चैनल चंद्रोहित नभ जो है उसको भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोलने वाली थी मैं, यस, कि इसके बाद मैं फैब मंथ की भी रीडिंग डालूंगी, मंथली रीडिंग, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, महादेव का नाम लेके शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। आपके जो भी ये फर्स्ट क्वार्टर, जो भी आपका मार्च एंड तक की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी रहेंगी, जो भी जनवरी में टाइम पीरियड बचा है, फैब और मार्च आपका फर्स्ट क्वार्टर, देख लेते हैं आपके लिए मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। फॉर कैंसर, कर्क राशि आप लोगों के लिए आपकी एनर्जीज कैसी दिख रही हैं मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनवी, फिफ्थ आर्कएंजल गब्रिएल, डोर टू स्पिरिट, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर कर्क राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कर्क राशि के लिए और क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए फॉर कैंसर, उनके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है इस फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक, मुझे और क्या दिख रहा है टिल मार्च एंड तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है इंट्यूशन, प्राइड, ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, नेचर, हीलिंग, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी हीलिंग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंसर, आप लोग वैसे ही बहुत इमोशनल होते हो, लोग आपका इमोशनली कभी कभी फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बहुत इमोशनल हो आप। मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले ना, कि आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि अभी तक अगर एक वो पावर फील नहीं हो रही थी, वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी, वो स्ट्रेंथ अगर आपको नहीं आ रही थी, तो वो स्ट्रेंथ आपके लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब चल रही थी, कहीं हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी हेल्थ वाइज है, कोई भी चीज़, तो वो इस आने वाले 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आपकी वो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। आप हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखोगे, हीलिंग आएगी उस चीज़ में।
जहाँ से आप परेशान हो। एक तो हीलिंग मुझे आपके दिखाई दे रही है, बहुत सारी हिम्मत आ रही है आपके अंदर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो और अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन रहे हो। जो भी आपने अपनी लाइफ में सपने देखे हैं, शादी करना, प्रमोशन चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपका XYZ कोई भी अगर सपना है, तो इस आने वाले 3 महीनों में मैं देख रही हूँ कि आप उन सपनों की तरफ भाग रहे हो। आप अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। आपके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप खुद बन रहे हो कि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मैं हूँ, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इतनी सारी हिम्मत आपके अंदर आ रही है। ये हिम्मत अब आ कहाँ से रही है? सबसे पहली बात, ये हिम्मत आ रही है आपकी इंट्यूशन से। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप एक चीज़ महसूस करेंगे इस आने वाले 3 मंथ्स में, ये जो भी आपका मार्च एंड तक का टाइम है, इस टाइम पीरियड में आप महसूस करेंगे कि आप ना परमात्मा के, डिवाइन पावर्स के, ये जो भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं, जो परम ऊर्जाएं हैं, जो ये परम आत्माएं हैं, आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हो। आप वहाँ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं उन स्पिरिट्स की तरफ जा रहे हो। आपको आपके खुद के स्पिरिट्स का मिल जाना, ठीक है, आपको आपके खुद के एंजल्स का मिलना, एंजल्स नंबर का दिखना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो कहीं ना कहीं। आप कहते हैं ना कि मुझे आपकी एक ना ट्रैवलिंग भी दिख रही है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जा सकते हो। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल प्लेस मानी जाती है, वहाँ पे आपकी एक अर्जी है जो आपको देनी है, जो जानी है, और आपको जाना चाहिए, आपको मौका भी मिलेगा, ठीक है। और कहते हैं ना एकदम परमात्मा को पा लेना, उनको अपने समीप पाना, ये आप देखोगे कि ये आपके साथ होगा। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। पता है आप कैसे होने वाले हो? मेरा ना चांद मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन वैसा कर रहा है। तो आप अपने मन की बहुत सुनोगे इस आने वाले टाइम पीरियड, और मन की सुनना भी है। अगर आप अपने मन का सुनते हो तो बहुत आगे जाओगे, सबसे पहली बात। दूसरा मैसेज आ रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपके करियर में। आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। तो आपके अंदर एक प्राइड आ रहा है आपको, लेकिन उस ईगो से बचना है। आप अपने ड्रीम्स को इतना फॉलो कर रहे हो, इतना फॉलो कर रहे हो, जिस वजह से लोगों को लग सकता है कि आपके अंदर घमंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस प्राइड से आपको बचना है। 19 नंबर की ऊर्जा है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडर बनना, ठीक है, ये दिख रहा है। आपके बैक बिचिंग हो सकती है, आपके बैक से लोग बात कर सकते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप तरक्की करते हुए दिख रहे हो, मुझे ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, तो लोग जेलस हो रहे हैं आपसे। एक वो नेगेटिव एनर्जी से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करने जा रहे हो, किसी को बताना नहीं है। चीज़ें जब तक हो नहीं जाती तब तक शेयर नहीं करनी, चाहे कोई भी हो। तो यस, एक ही नेगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है, आपको नज़र लग सकती है, लोग आपके पीछे से बात कर सकते हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी चल रही है तो मेरी जान उससे बाहर निकलो। आप जैसे ही बाहर निकलोगे आप देखोगे कि गोल्डन, एक स्वर्ण वाला गेट बना हुआ है, मतलब एक गोल्डन लाइट से भरा हुआ एक प्लेस है। हम अपने दिमाग में ही ट्रैप हो जाते हैं। तो यस, मुझे ये दिख रहा है स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। और अभी तक आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे किसी से, अंदर ही अंदर दबा लेते थे। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन में होते हुए देख रही हूँ। अपने विचारों को बहुत व्यक्त कर रहे हो, आप बता रहे हो लोगों की ये मेरा ड्रीम्स है, मुझे ये फॉलो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप समहाउ मुझे दिख रहे हो बोलते हुए, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप नहीं बोलते हो तो बोलो, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से बोलो जो आपका भला चाहते हैं। वहाँ नहीं बोलना जो आपसे जल रहे हैं, ये चीज़ से बचना है। मतलब ऐसा है ना, आ रहा है ना कि आप मतलब कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई ड्रीम है आपका और आप उसको बता रहे हो तो लोग जेलस हो रहे हैं। इस एनर्जी से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। आपकी हेल्थ में हीलिंग है, बिल्कुल है, हिम्मत वापस आ रही है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो, ड्रीम्स को बहुत फॉलो कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है नेचर के साथ कनेक्ट करो, घास में नंगे पैर चलो,
आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके मेंटल हेल्थ में इंप्रूव आएगी, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंप्रूव होगी। अगर पास्ट में कोई चीज़ आपको दुख देती है, कोई प्रॉब्लम देती है, कोई तकलीफ देती है, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, वो आपको लेके जाएगा सुंदरता की तरफ, ड्रीम्स की तरफ, परमात्मा की तरफ। ठीक है, वो चीज़ आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उसके साथ साथ मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन का कार्ड है एक, कि एक साइकिल कंप्लीट होगा और उस साइकिल को कंप्लीट करके आप आगे बढ़ोगे। कहते हैं ना, कोई चीज़ कंप्लीट हो जाना, हो सकता है एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखाई देंगे, 2222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो आप समझना कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड हो। ठीक है, और उन मैसेजेस को फॉलो करना है कि उस एंजल नंबर का क्या मतलब है, वो उस टाइम पे आपको क्या मैसेज देना चाहती है, उसको फॉलो करना है आपको ज़रूर। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या मुझे आपके लिए दिख रहा है इस फर्स्ट क्वार्टर में फॉर कर्क कैंसर। हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो और आप उसके लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो तो लोग जल रहे हैं, थोड़ा सा ना लोग जेलस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आपको ना पता भी लग जाएगा कि कौन मेरे से जेलस हो रहा है, कि इंट्यूशन पावर आपको बता देगी। ठीक है, आपको अगर कभी भी किसी के बारे में समझना हो ना, तो देखना आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके फर्स्ट क्वार्टर में फॉर कैंसर, फॉर कैंसर, फॉर कैंसर। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वार्टर में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, शैडो, वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट आया ही था, विक्ट्री एंड सक्सेस। मैंने बोला था ना कि कहीं तो आपको विक्ट्री मिल रही है जहाँ आपको एक प्राइड फील हो रहा है, कहते हैं ना एक अपने ऊपर ही गर्व फील हो रहा है। डिस्ट्रप्शन, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हर्ट चक्रा। चलिए मुझे इस ड्यूरेशन में क्या दिख रहा है, आपके साथ ना मुझे कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स दिखाई दे रहे हैं इस आने वाले 3 मंथ्स में, जो भी टाइम पीरियड बचा है 2.5 मंथ्स का, मार्च एंड तक आपका कुछ है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको आपका वो वाला हिस्सा जानने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर होता है, जो नेगेटिव होता है, हमारी जो शैडो साइड होती है ना, उस पे काम करने का आपको मौका मिलेगा, उसको सही करने का आपको मौका मिलेगा। कौन सी ऐसी खामियां हैं जो आपके अंदर हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे ग्रो नहीं करने देती हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव आपकी आदतें हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते या लोगों को बताने में डरते हो। तो वो शैडो साइड जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, वो हिम्मत आ रही है आपके अंदर उसको एक्सेप्ट करने की, उसके लिए काम करने की, और वो आपको पता लगेगा आपकी इंट्यूशन पावर से, और उस शैडो साइड से कनेक्ट करने की वजह से ही आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपका ना ये 3 मंथ्स काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहा है, डिवाइनली गाइडेड दिख रहा है, डिवाइनली कनेक्टेड दिख रहा है, परमात्मा का पूरा सपोर्ट है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ने ऐसे हाथ रख दिया हो आपके ऊपर कि आप करो, आपको जो करना है। तो कहते हैं कि कोई साइकिल जैसे कंप्लीट होने वाला है ना आपका, आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे परमात्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में, आप बहुत सारे कैंसर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं,
तो आपको अपनी लाइफ के अलग अलग, आप सबके लिए विक्ट्री सक्सेस अलग हो सकता है। तो आपके इस आने वाले 3 मंथ में कुछ ना कुछ सक्सेस मिल रही है। किसी को प्रमोशन मिल सकता है, किसी को रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है, किसी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो सकता है, कुछ भी। आप स्टूडेंट हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, कहीं ना कहीं आप जिसमें सक्सेस चाहते हो वो सक्सेस और विक्ट्री मिल रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक प्राइड आ रहा है। तो उस प्राइड से बचना है, उस घमंड से बचना है आपको। और लोग आपसे जल रहे हैं क्योंकि आप बहुत कामयाब बन रहे हो। तो आपकी कामयाबी दिख रही है मुझे, वो कामयाबी, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को और फॉलो कर रहे हो। उन ड्रीम्स को फॉलो करते करते आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपकी कामयाबी है। और आपको परमात्मा की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप करो, आपको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में डिवाइन्स जो है ना वो आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ज़रूर कुछ ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं देख रही हूँ। ये ब्रेक थ्रू है अपने आप के बारे में ही जानने को लेके। आपको आपकी पावर्स के बारे में पता लगेगा, आप देखना। आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा, आपको अपनी पावर्स के बारे में पता लगेगा। मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा रिवलेशन होगा कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसे और भी क्लैरिफाई करूँगी कि ये डिस्ट्रप्शन जो है और कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हम इसे और देखेंगे जब मैं अपने टैरो डेक से देख लेती हूँ, अभी देख लेती हूँ कि ये डिस्ट्रप्शन जो है आपकी लाइफ में ये क्या मैसेज दे रहा है मुझे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, डिस्ट्रप्शन क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, ये सबके लिए नहीं होगा, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है ये। कि यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। जो मैरिड है, मैरिड के लिए आ रहा है कि हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आप कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है रिश्ते में, या जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा है। तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है, या आपको बिट्रेल मिला हो, आपको धोखा मिला हो आपके मैरिड लाइफ में। तो ये चीज़ आपको रिवील होगी और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे। एक मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली में आपने किसी को पैसे दिए हों, कोई लोन दिया हो, किसी को उधार दे दिए हों और वो पैसा आपका वापस ना आ रहा हो, वहाँ पे आपका पैसा स्टक हो गया हो, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। तो एक मैसेज ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कहीं से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड था, वो कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल रहा, आप स्टक फील कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में जो सिंगल हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये हो सकता है मैक्सिमम जो मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पे आप स्टक फील करोगे और मूव ऑन करने की कोशिश करोगे पास्ट से। आप कहीं ना कहीं पास्ट से आगे बढ़ना चाहोगे जहाँ पे आप स्टक हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए, और आप अपने ऊपर फोकस करोगे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस देख रही हूँ मैं कि हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आए आपके लाइफ में और आप उससे फिर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो ये एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है फॉर कर्क राशि, कैंसर, फॉर कैंसर फर्स्ट क्वार्टर के लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वार्टर के लिए और क्या मैसेजेस हैं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फॉर कर्क, कैंसर राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? चलिए, फर्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। मैंने बोला ना, आपको ना बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं अपने बारे में, अपने शैडो साइड्स के बारे में, अपनी साइकिक पावर्स के बारे में, अपनी इंट्यूशंस के बारे में। आपका ना ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है मुझे सेगमेंट। आपका जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिख रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड दिख रहा है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलना, मिस्टीरियस बातें पता लगना, मिस्टिक चीज़ों के बारे में जानना, ऑकल्ट साइंस के बारे में थोड़ा सा जानना, उसमें और घुसना, कहते हैं ना, और खंगालना चीज़ों को। ये मुझे दिख रहा है आप लोग, आपका स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप अपने बारे में बहुत जान रहे हो, ये मुझे दिख रहा है कि आप अपने बारे में, अपने इनर सेल्फ के बारे में जानते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं दिन में शूट कर रही हूँ तो आवाज़ मेरे बिल्डिंग में आ रही है। लेज़ीनेस का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हो, और आलसी होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चिल करना चाहिए। ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे कि थोड़ा सा एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, चिल करोगे, ट्रैवल करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, आराम कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है? पेशेंस। पेशेंस का कार्ड है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पेशेंस भी रख रहे हैं, साथ के साथ कंसीव करने का भी टाइम पीरियड है। जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जब आप कंसीव कर सकते हो, और आपको आपके, कहते हैं ना, कि सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। तो आपको पेशेंस रखना है। कोई विश अगर मांग रहे हो, कोई विश है आपकी, तो आप मांगिए और पेशेंस रखिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये समय है थोड़ा सा धैर्य रखने का, थोड़ा सा पेशेंस बनाने का। और क्या दिख रहा है मुझे? द लवर्स का कार्ड है साथ में। यस, आपकी लाइफ में आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल हैं उनको अपना मैच मिल सकता है, पार्टनर मिल सकता है। जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो वो हो सकता है। तो यस, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की भी वाइब आई गई है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। फाइटिंग का कार्ड है, जो मैंने बोला कि आपको झगड़ा नहीं करना है, पेशेंस बना के रखना है, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, और प्रोटेक्शन आपको अपनी पूरी रखनी है, और एक ऐसे फाइटर मोड में रहना है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। हीलिंग का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। अगर हेल्थ ख़राब है तो वहाँ पे हीलिंग है। कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ हीलिंग है। या आप किसी ऐसे वर्क में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के से रिलेटेड काम आ रहे हैं, जहाँ पे आप, मुझे, अगर आप हीलिंग वर्क में हो तो आपका हीलिंग वाला काम बहुत अच्छा चल सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आप हीलिंग का कोई काम करते हो, या स्पिरिचुअलिटी से कैसे भी कनेक्टेड हो, या आपका कोई भी ऐसा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो वहाँ पे आप वायरल हो सकते हो, वहाँ पे आपका काम बढ़ सकता है। तो यस, आप बहुत सारे लोगों को हील भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जहाँ आप लोगों को ज़रूर हील करोगे, ज़रूर हील करोगे। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर। या आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि मैं रेकी हीलिंग सीख सकती हूँ, या आप रेकी हीलर हो सकते हो, आपका उसमें काम बढ़ सकता है, उसमें विक्ट्री मिल सकती है, उसमें सक्सेस मिल सकती है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको फील हो सकता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं और आपके साथ क्या हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर में फॉर कैंसर। कैंसर का फर्स्ट क्वार्टर मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर। कैंसर का फर्स्ट क्वार्टर। ओम नमः शिवाय।
चलिए फर्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। ओके ये इंट्यूशन पावर का ही कार्ड है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और एक मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि पता है ये टाइम पीरियड ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने वाले हो, और आपको बहुत सारे अगर ड्रीम्स आते हैं या कोई भी चीज़ फील होती है इंट्यूटिवली, आपको उसे लिखना चाहिए। आप उसको अपने मन की बातों को अगर लिखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी भी देगा, हील भी करेगा, और बहुत ज़्यादा ना आपको डिवाइन पावर से कनेक्ट करेगा। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड है आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल रीडिंग दिख रही है, रादर देन कि मैं इसे मटेरियलिस्टिक रीडिंग बोलूँ या मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बोलूँ। मुझे ये आपकी ना ये 5D लेवल की रीडिंग दिख रही है मुझे। और मैंने अभी तक जो भी रीडिंग करी उसमें आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये जो टाइम पीरियड ना 3 महीने का, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड। अपने आप के बारे में जानना, अपने आप को खंगालना, अपनी पावर्स को खंगालना। आपको समहाउ पता लग सकता है कि मेरे अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है कि लोग मुझसे हील होते हैं। और ये ऐसा आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, और जो भी मैसेजेस आपके दिमाग में आएंगे दिन के टाइम पे जो भी आएंगे उसको लिखना। आप लिखना और सोचना कि वो क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको पता लगेगा, अपनी ही पावर्स के बारे में आप और जानोगे। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वेंट्स। 3 ऑफ वेंट्स आपको ना रिवॉर्ड दे रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आपको विक्ट्री मिल रही है, जो भी सक्सेस मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी पास्ट में, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवल करके जाना चाहते हैं कहीं पढ़ने के लिए बाहर, तो फॉरेन कहीं दूर की ट्रैवलिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आई एम रियली श्योर कि आप कहीं पे दूर ट्रैवल करके जाएंगे, आपका ट्रैवल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपका वीज़ा का कोई काम है तो वीज़ा का काम हो सकता है, माइग्रेशन से रिलेटेड कोई वर्क है वो हो सकता है। और आपको जो भी चाहिए उसके बारे में सोचिए। आप अगर जो सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे आप अपने आप को रखते हैं और उसके टूवर्ड्स अगर आप काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया जाए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो येस, मुझे आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ी दूर की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या वीज़ा से रिलेटेड कोई काम हो, माइग्रेशन से रिलेटेड कोई काम हो तो वो आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ना कुछ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताने का कार्ड है ये। तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन में रंग भर देंगे, ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा। आप बिज़नेस में कोई काम करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ जो पार्टनर होगा, जो पार्टनरशिप होगी वो वैसी होगी जैसा आप चाहेंगे। जितना आप जैसे होंगे वैसे ही वो लॉयल ट्रस्टेबल पर्सन होंगे। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपका यूनियन होना, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनका रिकन्सिलेशन हो जाना, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना। लवर्स का कार्ड भी था, तो इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। इन आने वाले 3 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पास आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आपको उसमें से चीज़ों को बहुत ही सिलेक्टिवली चूज़ करना होगा, वाइजली चूज़ करना होगा। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हर चीज़ सही नहीं हो सकती। उसमें से जो बेस्ट है, वो जो आपके लिए बेस्ट है, आपको वो चूज़ करना है। हर ऑप्शन ग्रेट नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। तो एक तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़े वक्त के लिए ऐसा कोई कन्फ्यूजन दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस बना के रखना है, और पेशेंस के साथ एक ब्रेक लेके, एक थोड़ा सा पॉज लेके सोचना है कि मुझे इसमें से चूज़ क्या करना है, मुझे इसमें से करना क्या है। तो अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे आप ये दिखाई दे रहे हो कि सेविंग्स कर रहे हो, पैसों को जैसे कहते हैं ना होल्ड करके रखना,
और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए सेविंग कर रहे हो, कि आप कुछ कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो या कुछ खरीदना चाहते हो, कोई आपका गोल है, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको सेविंग्स करते हुए देख रही हूँ। और बोला भी जा रहा है कि आपको सेविंग्स करनी भी चाहिए और आपको अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा शाइन कर सको। तो हो सकता है कि आप कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करो, या खर्च करने के लिए बोला जा रहा है कि कभी कभी ना हमें अपने ऊपर भी खर्चा करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी शाइन करा पाएँ। ठीक है, सेविंग्स करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा इंजॉय करो और किसी भी ग्रजेस को होल्ड करके नहीं बैठना आपको, कि हो सकता है कि आपने पास के कोई ग्रजेस को होल्ड करके रखा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो ये वक्त आ गया है अपने आप को शाइन कराने का, नए कपड़े खरीदने का, अपने ऊपर खर्चा करने का, अपने कोर्स पे खर्चा करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपनी विजडम को बढ़ाने का। तो उस पर अगर पैसे भी खर्च करने पड़े तो आपको करना चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वेंट्स, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी पर्सन को लेके और आप बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। इस आने वाले टाइम पीरियड में मैं आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आपके लव वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपको बहुत फुलफिल फील होता है। तो येस, आप अपने अंदर का, कहते हैं ना, वो पैशन वापस आ रहा है। बहुत पैशनेट हो, अपने काम को भी लेके बहुत पैशनेट हो। तो आपका कहीं ना कहीं समहाउ मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ बहुत अच्छी से, कि आप बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स। वाओ, इमोशनली सेटिस्फाई। आपके पास इमोशंस जो आपके होंगे ना, वो इतने ज़्यादा हाई होंगे। आप बहुत एक अच्छा समय मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका तो इतना अच्छा समय दिख रहा है मुझे। या अपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, उनके साथ बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा समय बिता रहे हो, बहुत अच्छा समय। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हो, उनके साथ एक अच्छा समय बिता सकते हो, अपने पार्टनर के साथ फैमिली जैसी वाइब फील कर सकते हो, उनके साथ इमोशनली सेटिस्फाई फील कर सकते हो। आपकी अगर शादी भी नहीं हुई तो भी मुझे दिख रहा है कि आप उनके साथ एक बहुत इमोशंस, जो कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। बच्चों के साथ बाहर जरूर जाना आपके लिए कार्ड है ये। टेम्परेंस, बैलेंस। वाओ, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। कहते हैं ना, अगर हमारी लाइफ में बैलेंस आ जाए तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि आपका माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ अलाइनमेंट में है। आप बैलेंस में हो, आपका दिमाग बैलेंस में है, आपके फाइनेंसेस बैलेंस में है, आपका करियर बैलेंस में है, आपका रिलेशनशिप बैलेंस में है, फैमिली ठीक है, मैं ठीक हूँ, स्पिरिचुअलिटी ठीक है। आपके पास सब कुछ है और आप एकदम बैलेंस्ड हो। ये जैसे ही 3 मंथ्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही बैलेंस्ड हैं। सब कुछ एकदम, कहते हैं ना कि जितना जिस चीज़ को होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वो अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, हर चीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप बहुत चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो अपनी चाय पीते हुए। तो मुझे भी भेज देना चाय आप लोग, ठीक है। तो बहुत इन्जॉय कर रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, पार्टनर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका स्पिरिचुअलिटी भी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, रिलेशनशिप दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, विक्ट्री, सक्सेस दिख रहा है। आपका अच्छा समय है, आपका अच्छा समय है, ये जो भी आ रहा है। आप बहुत बहुत अच्छा समय मैं आप लोगों का देख पा रही हूँ और आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव रहोगे, एक अच्छी पोजीशन पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मेंटली बहुत क्लियर रहोगे अपनी लाइफ को लेके कि मुझे करना क्या है। चांद, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी देख पा रही हूँ जो एक हर इंसान के अंदर होनी चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो क्लैरिटी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि आप इस 2 से ढाई महीने के टाइम पीरियड में टिल मार्च एंड तक आपके क्या लेसन्स रहेंगे जो आपको सीखने हैं। फॉर कैंसर राशि देख लेते हैं कि आप क्या सीखने वाले हो। ओम नमः शिवाय। फॉर कैंसर, फॉर कर्क राशि, आप क्या सीखने वाले हो। ओ माय गॉड,
फर्स्ट कार्ड, हैप्पीनेस, खुश रहना। आप जानते हो कि ऐसा कोई भी रास्ता जिस पे चल के खुशी मिलती है वो मेरी रियल हैप्पीनेस है। ये आपका लेसन है। नेक्स्ट आप सीख रहे हो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाना। अपनी उस शेडो साइड को एक्सेप्ट कर लेना जिसको आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अपने उस बिहेवियर को, उस नेचर को एक्सेप्ट कर लेना जिससे आप दूर भाग रहे थे। कह रही हूँ ना मैं, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ है। आप बहुत तरक्की कर रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या मेरे शैडो साइड्स हैं, उस पर काम करना। ये ना एक बहुत ही ऊपर लेवल का ये मुझे आपका टाइम पीरियड दिख रहा है जो 5D परमात्मा से, स्पिरिचुअल पावर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, डिवाइन पावर्स के साथ आपका राबता होना, एक्सेप्टेंस, बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हो और ऐसी चीज़ें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ये आपकी लर्निंग मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। नेक्स्ट है पर्पस। वाओ, आप अपने लाइफ का पर्पस समझ रहे हो कि मैं अगर इस कलयुग में आया या आई या मैंने जन्म लिया तो मेरे यहाँ जन्म लेने का, मेरे यहाँ आने का पर्पस क्या है, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों आया इस दुनिया में, मैं क्यों हूँ, मेरा अर्थ मिशन क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया, मुझे क्या करना है, मेरे को सोसाइटी के लिए क्या करना है। आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपको आपका सोल पर्पस पता लगने वाला है। कैसे पता लगेगा? जो भी ड्रीम्स आए उसको लिखो, जो भी आपकी इंट्यूशन कहे उसको लिखो। आप कहीं ना कहीं ऑकल्ट में घुसने वाले हो, मिस्टिक पावर्स के बारे में जानना, खंगालना। आपको सोल पर्पस पता लगने वाला है। आप क्यों हो ना, आपको पता लग जाएगा इस टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड आपको बता देगा। इमेजिनेशन करो, जो आप इमेजिन करोगे वो चीज़ हो जाएगी। ये आप सीखोगे कि जैसा हम इमेजिन करते हैं या जो भी मेरे अंदर क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो यस, मैं आपकी बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल की रीडिंग है ये आप लोगों की, जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं इसमें वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास इसको बयां करने का, जो आप लोगों के साथ अभी ये होने वाला है टाइम पीरियड में, कि आप परमात्मा के इतने नज़दीक जाएंगे। शायद मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये एक अलग लेवल की आप लोगों की जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो बहुत अलग है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप अपनी लाइफ में इतनी बरकत, इतनी सक्सेस, इतना अच्छा रिलेशनशिप, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, विक्ट्री, सक्सेस, इतना परमात्मा के साथ एक हो जाना, इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और चलिए अब एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं फॉर कैंसर। कर्क राशि, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मार्च एंड तक? आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर कैंसर? फॉर कैंसर, लुक फॉर अ साइन। मैंने बोला ना, आपको ना डिवाइन पावर साइन देंगी, मैसेजेस के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ना साइंस दिए जाएंगे। बहुत 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 ही कहते हैं ना ऊपर लेवल की रीडिंग हो गई है आपकी। वर्ड्स नहीं हाँ आ पा रहे हैं कि मैं इसको कैसे वर्ड्स में पिरोऊँ, और मुझे शायद नहीं मैं बोल सकती उन चीज़ों को। या आप फील करोगे, आप ना ये सारी चीज़ें फील करोगे, क्योंकि जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, मैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, मैं बता ही नहीं सकती। तो यस, आपको साइन मिलेंगे बहुत सारे आपका सोल पर्पस जानने के लिए। और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना, जो इंट्यूशन का भी कार्ड आया था, अपने इंट्यूशन की, मन की बातों को ज़रूर सुनना। जो आपकी इंट्यूशन बोलेगी ना इस पूरे टाइम पीरियड में, आप उसको बस फॉलो करते जाना, आप अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंच जाओगे। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है ना, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना, तो आपको आपका सोल पर्पस पता लग जाएगा। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड आपका चल रहा है इस टाइम पे। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ है, जो भी करने जाओ, किसी से शादी करने जाओ, कोई नया रिलेशनशिप लाइफ में आए, या कोई करियर आप शुरू कर रहे हो, कहीं पे विक्ट्री मिल रही है आपको, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, और इन्फॉर्मेशन लो और नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने के लिए बोल रहे हैं, और नया रास्ता चुनो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि जो आप कर रहे थे, करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, वहाँ पे आपने फेलियर देखा हो, लेकिन आप नया रास्ता चूज़ करो किसी भी चीज़ को करने का।
तो यस, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है बाय इंटरनेट, बाय सोशल मीडिया, आपके पास बुक्स हैं, आप गुरु हो सकते हैं जो आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं। कहीं ना कहीं बर्ड से कनेक्ट करना, बटरफ्लाई से कनेक्ट करना, आपको बर्ड्स अगर दिखती हैं, बटरफ्लाइज अगर आपको दिखाई देती हैं, तो सोचना कि, तो आप समझ जाना कि ये साइन है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कुछ आपके अंदर बदलाव हो रहा है। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेट कैसे करना है कि आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है, कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक आप चला दीजिए और कोई भी सेंटर्ड कैंडल जलाइए और ध्यान करिए कि कोई वाइट लाइट जो है वो आ रही है आपके सामने, कोई वाइट लाइट आ रही है। जब आप ये मेडिटेट करोगे उस टाइम जो आपके ये शुरू में करना मुश्किल होता है, पर आप धीरे धीरे आप करना। और जब आप मेडिटेशन करोगे, जब ध्यान लगाओगे ना, तो ध्यान लगाने के बाद ना आपको बहुत सारे ना मैसेजेस दिमाग में आएंगे, बहुत सारी ना दृश्य दिखाए जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देगा आपके ग्रोथ के लिए, आपके पर्पस के लिए, सोल पर्पस के लिए, आप क्यों आए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ ना कि चीज़ें कैसे हैं, कि मतलब पास्ट की चीज़ों से शेड होके एक नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत, जिनको मैं वर्ड्स में तो सच में नहीं बोल सकती। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू कि आपकी इतनी बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको ये मिलने वाली है और आप अपने शैडो साइड्स पे काम करने वाले हो। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि बहुत 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 बधाई हो कि आप डिवाइन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड फील होने वाले हो आने वाले टाइम पीरियड में। अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव।